अब वो टॉपिक है दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग विच क्रिएट एन एसेट, जो एसेट क्रिएट करे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको क्या दिया था, पवेलियन फंड का एग्जांपल दिया था, राइट। हाँ। अब जैसे बैलेंस शीट का ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है, एक पार्ट दे रखा है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। तो मैंने क्या किया, अब इस पे क्या होता है ना, जैसे हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट जब बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां कैपिटल लिखते थे, लेकिन हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट बना रहे हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करनी नहीं है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ कैपिटल के साथ फंड लिख देते हैं, यहाँ पे हर चीज में फंड आ जाता है, समझ रहे हो। तो हाँ। कैपिटल फंड आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ अमाउंट सपोज कैपिटल फंड की थी और पवेलियन फंड यहाँ पे आया, राइट। और पवेलियन फंड से रिलेटेड मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ। ठीक है, तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको साथ के साथ समझ में आता रहे। सपोज ये था बेटा यहाँ पे 1 लाख का पवेलियन फंड भी मैंने बनाया, सपोज एग्जांपल के लिए 2 लाख का पवेलियन फंड। इन्वेस्टमेंट भी करी मैंने यहाँ पे 2 लाख की, ठीक है। अब मेरे को डोनेशन और रिसीव हुआ कितने का, 3 लाख का। पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट में मेरे को 10% के हिसाब से 20,000 की इनकम भी अर्न हो गई। हाँ। तो टोटल मेरे पास 5,20,000 है। हाँ। अब मैंने पवेलियन बनाया, तो खर्चा मैं पवेलियन पे करूंगा ना, तो उससे मेरे एसेट जनरेट होंगे। हाँ। तो जितने का मैंने खर्चा किया, सपोज मैंने 5 लाख का एक्सपेंडिचर कर दिया, तो मैं 5 लाख यहाँ से माइनस करूंगा और हाँ। ऊपर 5 लाख ऐड कर दूंगा इधर की तरफ, अच्छा। यहाँ पे, ठीक है। और 5 लाख का जो मेरा पवेलियन का काम चल रहा है वो मेरे एसेट आ गए, तो एसेट साइड में दिखा दूंगा 5 लाख रुपए, जो कि अभी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक 5 लाख माइनस होके कहाँ पे, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, हाँ। और ये हो जाएगा यहाँ 6 लाख। और कहाँ चले जाएगा, एसेट साइड में चले जाएगा पवेलियन 5 लाख। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक वो पवेलियन फंड में अमाउंट पड़ा है तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट है, हमें उसी पर्पस के लिए यूज कर रहा है। मैंने उसे यहाँ से माइनस किया और ऊपर जाके ऐड कर दिया पवेलियन फंड में। तो अब कैपिटल फंड में अगर आ जाता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हट जाती है, वो कहीं भी यूज हो सकता हाँ। है कि नहीं। तो मैंने इधर से माइनस किया, ऊपर ऐड किया। अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड एक तरफ माइनस हो रहा है और ऊपर ऐड हो रहा है, तो लायबिलिटी साइड में तो कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं उसका, यस और नो। लेकिन हाँ। एसिड साइड में क्या हो रहा है, एसिड साइड में ऐड हो रहा है, इधर भी तो हाँ। माइनस होना चाहिए था, तो माइनस होगा इधर, लेकिन कहाँ, कैश में से, कैश इन हैंड में से। पर ये हम माइनस करके नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे बेटा हम ये माइनस करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये कैश इन एंड अमाउंट जो हम पिक करते हैं ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पिक करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है ना। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का होता है उसे पिक करते हैं। और वो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है, जब हम डेबिट में से क्रेडिट वाला माइनस कर देते हैं, रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करते हैं, तब आता है। तो जब हाँ। पेमेंट वाली साइड में हमने पवेलियन के लिए पेमेंट करी होगी तो वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। हाँ। तो इसलिए हम यहाँ पे कैश इन हैंड वहीं से डायरेक्ट पिक करेंगे, इसमें से कोई माइनस करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो रखा है इसमें से। आर यू ठीक गेटिंग है। माई पॉइंट। हाँ। अब इसको नोट करो, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 करो, क्वेश्चन नंबर 15 करना है आपने अभी, ठीक है। Show how are the following item dealt with while preparing the final account for the year ended 31 March 2020 for not for profit organization. पहला,
एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख दे रखा है और कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, हैज हाँ नॉट येट कंप्लीटेड, और हम्म कैपिटल फंड दे रखा है 20 लाख रुपए का। बताओ क्या करें? ओरली बता दो। कैपिटल फंड जो पहले दे रखा है वो चल कहाँ कहाँ आएगा बैलेंस शीट में और क्या करेंगे उसमें से? ये लायबिलिटी साइड आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख जो है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, पवेलियन फंड तो दे ही नहीं रखा। हाँ, पवेलियन फंड दे ही नहीं रखा तो पवेलियन फंड तो है ही नहीं, उसमें से प्लस माइनस तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हाँ इसे सीधा सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। हम्म ठीक है, तो एक हम्म तरफ कैपिटल फंड रहेगा 20 लाख का, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे, और बैलेंस शीट ठीक में एसेट साइड में दिखाएंगे पवेलियन 6 लाख रुपीज। राइट। ठीक है हम्म सेकंड वाला, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन पवेलियन है 6 लाख, कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, हैज नॉट येट कंप्लीटेड, पवेलियन फंड दे रखा है 10 लाख का, कैपिटल फंड दे रखा है 20 लाख का। हो सकता है। तो कैपिटल फंड 20 लाख आ जाएगा पहले लायबिलिटी साइड, हम्म और उसके नीचे पवेलियन फंड 10 लाख, और उसमें से एक्सपेंडिचर जो है 6 लाख का वो माइनस करेंगे, हम्म और जो 6 लाख माइनस के है वो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ऐड हो जाएगा बिल्कुल। थर्ड हाँ, वन, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर में पर। एक्सपेंडिचर दे रखा है 6 लाख, कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, हैज नॉट येट कंप्लीटेड, पवेलियन फंड 10 लाख का है, कैपिटल फंड दे रखा है, और डोनेशन रिसीव भी आ गई फॉर पवेलियन 5 लाख रुपीज। बस इतना ही है। तो इसमें एक नई चीज और आ गई, डोनेशन। तो डोनेशन और वो ऐड हो ऐड कर जाएगी दो। पवेलियन फंड में। हाँ ठीक है, और जितना आप हाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो माइनस हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और एसेट साइड में हाँ पवेलियन के नाम से आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। हम्म ठीक है, करो इसे हम्म थर्ड वाले ही करो सीधा, या कर लोगे? कैसे भी कर ही अभी लेता हूँ, करना दो है घर मिनट पे में कर लोगे? कर ही लेता हूँ, बस 1 मिनट। ठीक है। इस तरीके से किया आपने, पहले कैपिटल फंड 20 लाख, हम्म पवेलियन फंड 10 लाख, और फिर जो डोनेशन रिसीव हुई वो ऐड कर ली, और हम्म फिर जो पवेलियन फैक्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आपने माइनस किया और कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। राइट। हाँ और हाँ एसेट साइड में पवेलियन दिखा दिया 6 लाख रुपए का। हाँ क्लियर है? हम्म गुड। ठीक है, यहाँ तक ठीक करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप घर से करना, क्वेश्चन नंबर 11, इसकी फोटो क्लिक कर लो, इसको आपने घर से करना है। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है।